देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। शहर में बहुत बेताबी है, लोगों को बेताबी है कि भैया पार्षद के चुनाव कब होंगे, क्योंकि 2024 चल रहा है। इसमें वैसे भी आपको बताऊं लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा के चुनाव आने हैं। मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव जिससे होता है लोकसभा का, और मुख्यमंत्री का चुनाव जो कहते हैं विधानसभा का चुनाव। लेकिन बेताबी का इंतजार इस बात का भी है कि पार्षद के चुनाव कब होंगे, ये असमंजस है। लगातार कई साल से, 1.5-2 साल से चुनाव अटके जा रहे हैं। अब होंगे, कब होंगे, तब होंगे, ये लगातार होता रहा। उसके लिए सबसे बड़ा इशू हो रहा था वार्डबंदी। वार्डबंदी एक बार आई, नोटिफिकेशन आया, वार्डबंदी में अड़चन आई, उसके बाद वार्डबंदी कैंसिल कर दी गई। दूसरी बार वार्डबंदी हुई। वार्डबंदी में कई सारे वार्डों के हिस्से चेंज कर दिए गए, इलाके चेंज कर दिए गए। आज वार्डबंदी को लेकर आपको सेक्टर 12 में उपायुक्त महोदय और कहते हैं अतिरिक्त उपायुक्त महोदय के देखरेख में वार्डबंदी के लिए कई सारी आरक्षण जो सीटें होती हैं उसके लिए लकी ड्रॉ होना था। मतलब जो आरक्षण सीटें जो होती हैं, एससी कोटा हो या आपको कह दूं बीसीए कोटा होता है, इस कोटे के तहत बहुत सारी परेशानी आती है कि भैया डरता आदमी कि जनरल कोटे से भैया होगा या किस कोटे से होगा, कौन सी महिला के लिए आरक्षित सीटें गई हैं वार्डबंदी में, वो बड़ा आज इंपॉर्टेंट खबर आई है। तो जरूर सूचना क्या है आपको हम बता देते हैं, बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस वक्त निकल के आई हैं जो आपके लिए जानने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको परेशानी अगर हो रही है या फिर कौन सी चीजें हैं और पार्षद चुनाव कब हो सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल एमसीएफ की वार्डबंदी का ड्रॉ, देखिए भाई साहब यहाँ से निकल रहे हैं, वो वैसे असमंजस में कह रहे हैं कि नहीं होंगे। देखिए इस तरीके के जनता के थोड़े से संकोच रहता है। अब फिलहाल में वार्डबंदी को लेकर जो आए हैं, एमसीएफ की टोटल जो 46 वार्ड हैं, आपको बता दूं पहले जो वार्डबंदी हुई थी उसमें 45 वार्ड बताए गए थे, लेकिन अब जो नई वार्डबंदी हुई है उसमें 46 वार्ड बताए गए हैं। तो जो 40 वार्ड हैं उनको लेकर आपको बता दूं लकी ड्रॉ निकाला गया। आज 40 वार्डों में से 5 वार्ड नंबर 14, 34, 33, 12 और 45 एससी के लिए आरक्षित किए गए हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, जो भी आरक्षण जो हुआ है एससी कोटे के लिए जो 5 वार्ड जो फिलहाल के तौर पर आरक्षित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? 14, 33, 12 और 45 आरक्षित किए गए हैं। इनमें वार्ड नंबर 33 और 45 जो है, इन्हीं वार्डों में जो है वार्ड नंबर 33 और 45 महिला एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। मतलब जो सीटें पूरी आरक्षित एससी के लिए थी उसमें महिलाओं के लिए 2 बताई गई हैं। इसी तरह बीसीए के लिए 2 वार्ड आरक्षित हुए हैं। इनमें वार्ड नंबर 6 और 46 है। जो बीसीए के लिए वार्ड नंबर आरक्षित हुए हैं वो 6 और 46 वार्ड है। वार्ड नंबर 6 महिला बीसीए और वार्ड नंबर 40 बीसीए ओपन रखी गई है। मतलब जो वार्ड नंबर 6 है वो महिला के लिए रखी गई है और वार्ड नंबर 40 बीसीए ओपन रखी गई है। साथ ही 40 में से 13 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। मतलब जो कहते हैं जनरल कैटेगरी के भी होते हैं, मतलब इसके लिए तो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। वार्ड 40 वार्डों में से 13 वार्ड अलग से जो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा कौन कौन से हैं। कौन कौन से वार्ड हैं? वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 20, 43, 31, 21, 37, 28, 2, 17, 15, 13, 30 और वार्ड नंबर 25। ये फिलहाल के तौर पे जो रखे गए हैं। एक बार फिर वैसे आपको बता दूं, जो 40 वार्डों में से 13 वार्ड महिलाओं के लिए जो आरक्षित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? वार्ड नंबर 5 है, 20, 43, 31, 21, 37, 28, 2, 17, 15, 13, 30 और वार्ड नंबर 25। मतलब इसके अलावा अब जो भी वार्ड होंगे उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। मतलब वहां पर अपना पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है, जनरल कोटा भी डिवाइड कर दिया गया है। आज ये जो लकी ड्रॉ हुआ आपको बता दूं उसकी पूरी वीडियोग्राफी हुई है। इसमें हमारे उपायुक्त महोदय हैं विक्रम सिंह और अतिरिक्त उपायुक्त जो है डॉक्टर आनंद शर्मा, वह जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कुछ पार्षद ने थे, कुछ आपको बता दूं कई सारे पत्रकार साथी थे, और इनके मौजूदगी में जो आपको बता दूं लकी ड्रॉ निकाला गया। इसलिए कहा जाता है लकी ड्रॉ भी कई बार होता है कि लोग आरोप भी कई बार लगाते थे कि लकी ड्रॉ अपनी मनपसंद लोगों का निकाल दिया, वहां उसका आरक्षित कर दिया। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पूरा की इसके जो है वीडियोग्राफी आपकी की गई है। तो तमाम जितने आप साथी हैं, और लेकिन हाँ सबसे बड़ा असमंजस अब यहाँ आता है कि भैया पार्षद इलेक्शन कब होंगे। कई सारे नेताओं से हमने पूछा, सांसद साहब से भी पूछा, एमएलए साहब से भी पूछा, बहुत लोगों से हमने पूछा कि भैया सर ये पार्षद इलेक्शन आखिर होंगे कब।
लेकिन शायद ये हमारा अनुमान है, हम सीधा सीधा अपना हमारा अनुमान जिसे कहते हैं, अनुमान ये है, किसी और के कहने पर जो अंदाजा हम पत्रकारिता करते हैं, रोज खबरें करते हैं, रोज लोगों के बीच में बैठते हैं, जो लोगों के चर्चाएं हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं या बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं कि भैया 2024 में तो इलेक्शन पार्षद के नहीं होंगे, ये हमारा अनुमान है। लेकिन हाँ, कुछ भी हो सकता है, चुनाव आयोग है, कुछ भी हो सकता है, सरकार है, कुछ भी हो सकता है, डिक्लेयर कर सकते हैं, हो सकता है कि 2024 में भी कर दें। लेकिन एक पत्रकार है, रोजाना खबरें करते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, चर्चाएं होती हैं, बड़े बड़े लोगों के बीच में कहते हैं कि असमंजस भी होता है, जनता भी जिस तरीके से एक चौक के गई कि भैया अभी नहीं होंगे, क्यों 2024 में दो बड़े इलेक्शन हैं, सांसद साहब के भी हैं और एमएलए साहब के भी हैं। सीधा सीधा फंडा बताऊं, बात बिगड़ सकती है। जो कहा जाता है ना कि पार्षद इलेक्शन के लिए सभी ने अपने अपने आईने दिखा रखे हैं, दोस्त लगा रखे हैं, बहुत सारी टीमें लगा रखी हैं कि एक एक पार्षद इलेक्शन के लिए 10-10 लोगों को लोग एक कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं कि 10 लोग तैयारी कर लो, आप में से टिकट किसी को मिलेंगे। सबके सपने, सब विभाग दिखाए हुए हैं कि आप पार्षद का इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप भी लड़ लो, आप भी लड़ लो, आप भी लड़ लो, मतलब बंदरबाट हो सकती है। तो अगर अभी फिलहाल में इलेक्शन हो गए, जो हमारा अनुमान बताया जा रहा है, तो सोचिए 10 को अगर चश्मा, जो कहते हैं पार्षद का चश्मा, जो फेक चश्मा पहना रखा है, हर कैंडिडेट को बता रखा है कि भैया तुम कैंडिडेट बन सकते हो, तुम मेहनत करो, हर कार्यकर्ताओं को बता रखा है कि भैया तुम भी पार्षद का इलेक्शन लड़ सकते हो। जिसने कहा कि सर मैं पार्षद का इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, ओके लड़ो, आप जाइए, मेहनत कीजिए, फील्ड में मेहनत कीजिए, लोगों के बीच में जाइए। तो वो बेचारा मेहनत करता है, वो भीड़ इकट्ठी करके लाता है, किसी भी रैली के लिए, किसी भी छोटी छोटी सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी करता है। वो 10 कैंडिडेट में से मिलेगी तो एक कोई। सोचिए अगर अब इलेक्शन होते हैं तो 9 नाराज हो जाएंगे। उन 9 को मनाने के चक्कर में ये बड़े इलेक्शन जो हैं, चाहे लोकसभा का इलेक्शन है, चाहे विधानसभा का इलेक्शन, वो बिगड़ सकते हैं। इसलिए कोई बड़ा नेता नहीं चाहेगा कि भैया हमारा इलेक्शन खराब हो। तो यही अनुमान थोड़ा लग जाता है, लोगों के बीच में चर्चाएं हो जाती हैं कि भैया 9 नाराज को नहीं करना चाहते लोग। हो सकता है ये तो 10 हो, 20-20 लोगों को बोल रखा हो कि आप भी पार्षद का इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो सोचिए, मैं तो एक अंदाजा, एक अनुमान बता रहे हैं, सिर्फ लमसम समझाने के लिए कि 10 लोग तैयारी कर रहे हैं पार्षद इलेक्शन की, टिकट एक को मिलनी है, 9 नाराज हो जाएंगे अगर इस साल इलेक्शन होते हैं। तो अभी फिलहाल में इलेक्शन होने लग जाए तो चाहे सांसद साहब हो, चाहे विधायक साहब हो, सबको मनाने में लग जाएंगे, क्योंकि वो भीतर खाने नाराज होंगे तो टिकट नहीं मिली तो वो दूसरे को हराने की कोशिश करेंगे। तो भीतर खाने हर आदमी नहीं चाहता, बड़ा हर नेता नहीं चाहता कि भैया मेरा इलेक्शन खराब हो। तो शायद यही अंदाजा है, यही गोटियां शायद अभी तक कहते हैं शतरंज की चाल चली जा रही है, यही गोटियां आगे पीछे सरकाई जा रही हैं, कभी वार्डबंदी के थ्रू, कभी ऑब्जेक्शन के थ्रू, कभी किसके थ्रू। लेकिन पार्षद इलेक्शन हमें तो नहीं लगता कि 2024 में होंगे। और चुनाव आयोग जानता है, सरकार जानती है, प्रशासन जानता है कि इलेक्शन कब हो सकते हैं। फिलहाल के दौर में तमाम जितने हमारे साथी हैं बने रहिए हमारे साथ। ये बड़ी खबर थी और आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।